हेलो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहली क्लास में एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड में फिनॉल्स में। यूनिट थर्ड में दो पार्ट हैं, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। एल्कोहल्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे फिनॉल्स के बारे में। फिनॉल्स फिनॉल्स क्या होते हैं? जिनमें हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन से जुड़ा हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं फिनॉल। जिसमें OH समूह किससे जुड़ा हुआ होता है? बेंजीन से, उसे हम फिनॉल कहते हैं। हम सबसे पहले इनमें कॉमन नाम है, उनको तुम्हें याद रखना है। इसको बोलते हैं फिनॉल। अगर OH के साथ ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हो तो इसको बोलते हैं क्रिसॉल। तो ये ऑर्थो पे लगा है, इसका नाम है ऑर्थो क्रिसॉल। अगर ये मेटा पे लगा हो तो मेटा क्रिसॉल। अगर CH3 पैरा पे लगा है तो पैरा क्रिसॉल। हमें जनरल फिनॉल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये फिनॉल्स का मेटाक्रिसॉल और ये है पैराक्रिसॉल, जिनमें मोनोहाइड्रिक फिनॉल है ये सारे। अगर बात करें नेक्स्ट, इसको बोलते हैं एल्फा नेफ्थॉल। ये सब प्रैक्टिकल्स में काम आता है। एल्फा नेफ्थॉल और बीटा नेफ्थॉल, इसमें दो बेंजीन रिंग से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ हो, इसको बोलते हैं बीटा नेफ्थॉल। बीटा नेफ्थॉल तथा एल्फा नेफ्थॉल, 1 नेफ्थॉल या 2 नेफ्थॉल। जिसमें ये हमने बात करी है जिनमें एक OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो। अब अगर दो OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हों इसको बोलते हैं कैटेकॉल। इसको बोलते हैं रिसोर्सिनॉल और इसको बोलते हैं क्यूनॉल या हाइड्रोक्विनॉन। कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल तथा किनॉल या हाइड्रोक्विनॉन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्विनॉन। किनॉल ये कौन से हैं? जिनमें एक बेंजीन से दो OH समूह जुड़े हुए होते हैं। ऐसे ही तीन, अगर 3 OH समूह बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हों, ये है 3 बेंजीन, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉल। हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोक्सी समूह ज्यादा है क्विनॉल में, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सीक्विनॉल। और इसको बोलते हैं पायरोगेलॉल, बोलते हैं पायरोगेलॉल। ये नाम है, तुम्हें पता होने चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है
2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये हमने जनरल बात करी है फिनॉल्स के नामों के बारे में। नेक्स्ट हम बनाएंगे फिनॉल्स बनाने की विधियां। फिनॉल्स बनाने की विधियों में सबसे पहली है डाइएजोनियम लवणों के जल अपघटन से। तो नाम एक बार रट लो, अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल, हाइड्रोक्सीकिनोल, कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, किनोल और पायरोगैलोल। सबसे इंपॉर्टेंट है पिक्रिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्यों होता है? सबसे प्रबल अम्ल। देखो ये हम बोल रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। क्यों होता है? अम्ल क्या होते हैं? H+ देते हैं। ठीक है, ये H+ निकालेगा माइनस ऑफ H+। H+ निकालने के बाद ये क्या बनाएगा? O-। ठीक है, अब इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या जुड़ा हुआ है? NO2 समूह। और NO2 समूह के बारे में हम जानते हैं इसका -I तथा -M प्रभाव है। ये भी -I, -M, -I और -M। तो ये -I और -M का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह। -I और -M मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे? कम करेंगे नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन खींचने वाले आ गए, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? कम। और हम जानते हैं चार्ज स्थायित्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है स्टेबिलिटी कम होती है। अब यहाँ पे माइनस चार्ज कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए ये H+ देने के बाद स्ट्रॉन्ग आयन बनाता है, इसीलिए इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं फिनॉल्स को बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाइएजोनियम लवणों से। डाइएजोनियम सॉल्ट, तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनते कैसे हैं? अगर एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 + HCl से कराई जाती है, NaNO2 + HCl से कराई जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनते हैं N2+। अगर एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 HCl के साथ कराई जाती है तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिलता है, जिसका आगे जल अपघटन से आगे जल अपघटन से हमें फिनॉल प्राप्त होता है। और अगर इसकी
इप्सो पोजीशन पे, जैसे हम एक एग्जाम्पल करें, वही सेम Na2HCl, CH3 पे कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, CH3 रिमेनिंग, और ये किस में बदल गया, N2Cl। अब ये N2Cl वही सेम जल अपघटन, क्या बनाता है ये, मेटाक्रिसोल। क्या बनता है ये, मेटाक्रिसोल। नेक्स्ट है H2SO4 के साथ बेंजीन की, बेंजीन से बेंजीन की अगर सधूम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, बेंजीन की अगर सधूम H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो डाइसल्फोनिक एसिड्स प्राप्त होते हैं, जिनकी आगे KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर रिसोर्सिनॉल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रिसोर्सिनॉल। दूसरी इसमें अभिक्रिया है H2SO4 के साथ ही कराएंगे। देखो ये तो हमने कराई सधूम H2SO4 के साथ, अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाए सामने H2SO4 के साथ उच्च ताप पर सल्फोनीकरण कराया जाए बेंजीन का, तो इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। नाम सबके इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना बेंजीन, इसका नीचे लिख देना रिसोर्सिनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर बेंजीन सोडियम सल्फोनेट प्राप्त होता है। बेंजीन सोडियम सल्फोनेट प्राप्त होता है, बेंजीन सोडियम सल्फोनेट प्राप्त होता है, जिसकी आगे NH के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी आगे NaOH के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का जल अपघटन से
सोडियम फिनॉक्साइड का आगे जल अपघटन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ये हमने बात करी है एरिल सल्फेनॉल से इसकी अभिक्रिया या H2SO4 के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे रासिंग प्रक्रम। देखो नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रासिंग प्रक्रम, डाउ प्रक्रम, फिनॉल्स की अभिक्रियाओं में सबसे ज्यादा है नेम रिएक्शंस, फिनॉल्स में हम पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ी थी दूसरी अभिक्रिया H2SO4 के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रासिंग प्रक्रम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रासिंग प्रक्रम में बेंजीन को रासिंग प्रक्रम, ये फिनॉल बनाने की सबसे उत्तम विधि है। इसमें फिनॉल्स की अभिक्रिया सपदम हाइड्रोजन क्लोराइड HCl के साथ कराई जाती है। कॉपर, फेरस या Al2O3 उत्प्रेरकों की उपस्थिति में जिससे बेंजीन क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये क्लोरोबेंजीन आगे सिलिका के साथ अभिक्रिया करके फिनॉल बनाता है। हमने क्या बोला है, बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ कराने पर कॉपर या फेरस या Al2O3 के साथ कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये क्लोरोबेंजीन आगे सिलिका के साथ अभिक्रिया करके सिलिका पे प्रयोग करने पर फिनॉल देता है। इसको बोलते हैं रासिंग प्रक्रम। बोलते हैं रासिंग प्रक्रम। सर्वप्रथम बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद बेंजीन वाष्प को HCl गैस तथा बेंजीन को HCl तथा वायु के मिश्रण के साथ प्रवाहित करते हैं। किस पर? कॉपर फेरस उत्प्रेरक पर या उच्च दाब पर, जिससे हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। क्लोरोबेंजीन को भाप के साथ मिलाकर उसका जल अपघटन करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। क्या बोल रहे हैं हम? बेंजीन वाष्प को HCl तथा ऑक्सीजन के साथ कॉपर फेरस, कॉपर आयरन उत्प्रेरकों के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है। इस क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन कराने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है। ये कहलाता है रासिंग प्रक्रम। नेक्स्ट है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में भी क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है FeCl3 के साथ। इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया आगे NaOH के साथ कराई जाती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया उच्च ताप पर NaOH के साथ कराई जाती है, जिससे सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड का HCl के साथ अभिक्रिया से
फिनॉल प्राप्त होता है। ये है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में सबसे पहले बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ FeCl3 उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कराने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस क्लोरोबेंजीन को वापस से क्षार के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जिस समय सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड वापस से HCl के साथ अभिक्रिया करके हमें फिनॉल देता है। ये है डाउ प्रक्रम। आज हमने बात करी है फिनॉल्स बनाने की विधियां। फिनॉल्स बनाने की विधियों में हमने पढ़ी थी सबसे पहली विधि H2SO4 के साथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ, जिसमें एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2HCl से कराई थी। दूसरी पढ़ी थी H2SO4 के साथ। नेक्स्ट पढ़ी है रासिंग प्रक्रम तीसरी, और चौथी पढ़ी है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम ये रहा, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों अभिक्रियाएं हैं, दोनों अभिक्रिया नाम से आती हैं, या फिर एग्जाम में सिंपल ये क्वेश्चन देता है ऐसे, बेंजीन देगा और एरो के ऊपर तुम्हें लिखेगा FeCl3 NaOH HCl। तुम्हें क्या तुम्हें क्वेश्चन का आंसर बताना है। तुम्हें देखते ही पता कर जाना है कि ये डाउ प्रक्रम है। डाउ प्रक्रम है तो बेंजीन से क्या बन जाएगा यहाँ, फिनॉल। ऐसे ही सेम इसमें देता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात, ये तो हमने पढ़ी थी हेलोबेंजीनों से, ये दोनों जो रिएक्शंस हैं ये हेलोबेंजीन्स की रिएक्शंस हैं। डायरेक्ट हम हेलोबेंजीन से भी फिनॉल बना सकते हैं, लेकिन हमें हेलोबेंजीन कैसे कैसे प्राप्त होते हैं वो रासिंग प्रक्रम डाउ प्रक्रम में देख लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभिक्रिया नेक्स्ट लेक्चर में।